अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 थर्ड एडिशन रिटन बाय निकोलस हॉर्सबर्ग। इसका यूनिट नंबर 2, ड्रॉथी मीट्स द स्केयर क्रो। तो ड्रॉथी जो है वो मिलती है स्केयर क्रो से। स्केयर क्रो इज़ बेसिकली इंसानी शक्ल की एक चीज़ होती है, ठीक है, उसकी डिस्कशन हो रही है यहाँ पे। देर आर सम वर्ड्स टू नो, दैट इज़ गेस्ट, ग्रेटफुल, राइप एंड स्केयर क्रो। यहाँ पर इसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। गेस्ट मीन्स टू लुक एट समथिंग स्टेडली, ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल, शुक्र अदागुजार होना, राइप रेडी टू ईट और पिक मतलब जो बिल्कुल पक चुका हो, स्केयर क्रो एक इंसानी शक्ल की फ़िक्र। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ड्रॉथी वॉकड अलोंग द रोड। ड्रॉथी जो थी वो रोड के साथ साथ चल रही थी। इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, जो कि बनी हुई थी पीली कलर की, पीली जो है रंग की जो ब्रिक्स होती हैं उनसे, जो ईंटें होती हैं उनसे। व्हेन शी हैड गोन सम माइल्स, जब वो थोड़ा सा माइल्स चलती है, कुछ डिस्टेंस को कवर करती हैं, शी नीडिड टू रेस्ट, उनको आराम की ज़रूरत होती है। शी क्लाइम्ड, वो चढ़ती हैं, टू द टॉप ऑफ द फेंस, जो बाड़ लगी होती है उसके ऊपर, बिसाइड द रोड, जो कि रोड के साथ लगी होती है, एंड सेट डाउन, ठीक है, और बैठ जाती है नीचे। हर डॉग जो उनका डॉग होता है, ठीक है, जो उनका पेट एनिमल है, इसका नाम है टोटो, वॉज आल्सो टायर्ड, वो भी थक चुका होता है। ही ले डाउन, वो भी नीचे बैठ जाता है, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, बाय द फेंस, जो कि बाड़ लगी होती है उसके साथ। देर वॉज अ लार्ज कॉर्न फील्ड, उस जगह पर बहुत बड़ी छली के जो बाग हैं वो होते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, जो कि दूसरी साइड पर होते हैं, दूसरी अलग अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं बाड़ के। एंड इन दी फील्ड देर वॉज अ स्केयर क्रो, और जो फील्ड होती है उसकी, ठीक है, उस जगह पर कौन खड़ा होता है? स्केयर क्रो, जो कि मैंने डिस्कस किया कि इंसानी शक्ल की तरह की एक चीज़ होती है। ड्रॉथी गेस्ट एट द स्केयर क्रो, ड्रॉथी उसको बहुत गौर से देखती है, किसको? स्केयर क्रो को। इट्स हेड वॉज स्मॉल सैक, उसका जो सर होता है उसके अंदर बोरी, छोटी सी बोरी से वो बना हुआ होता है, स्टफ्ड भरा हुआ होता है बोरी से, विथ स्ट्रॉ। किससे भरा हुआ होता है? भूसे से, जो भूसा होता है उससे। इट्स फेस वॉज पेंटेड ऑन द सैक, उसका जो फेस होता है, उसका जो चेहरा होता है, उसको किस कलर से, किस रंग से पेंट किया जाता है? पेंटेड, वो पेंट हुआ वो होता है ऑन द सैक, और बोरी के ऊपर। इट हैड एन ओल्ड पॉइंटेड ब्लू हैट, उसने क्या पहना हुआ होता है? ब्लू कलर का हैट, ठीक है, और बहुत ही पुराना लग रहा होता है। ऑन इट्स हेड, अपने सर पर। ऑन इट्स बॉडी, अब उसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, इट वोर अ ब्लू सूट ऑफ फेडेड क्लॉथ्स, ठीक है, उसने क्या पहना होता है? ब्लू कलर का सूट, और वो भी बहुत फेडेड मतलब पुराना लग रहा होता है। विच हैड ऑल्सो बीन स्टफ्ड विद स्ट्रॉ, वो भी किससे बना हुआ होता है? बोरी से, और बोरी के अंदर भूसा होता है बहुत सारा। स्ट्रॉ मतलब भूसा। ऑन द फीट, उसके जो पाँव हैं, ठीक है, वर सम ओल्ड बूट्स, उसके जूते पहने होते हैं बहुत पुराने किस्म के। द स्केयर क्रो वॉज टाइड टू अ टॉल पोल, और जो स्केयर क्रो होता है वो बहुत लंबे किस्म के डंडे से बेसिकली टाइड हुआ होता है, उसे बांधा हुआ होता है। इट वॉज देयर टू स्केयर, उसको इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है ताकि वो स्केयर कर सके, मतलब डरा सके, ठीक है, बर्ड्स को, बर्ड्स मतलब परिंदों को, एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न, और उनको रोका जा सके कि वो जो पके हुए कॉर्न है, छली के दाने, उनको ना खा सकें। वाइल ड्रॉथी वॉज लुकिंग एट द पेंटेड फेस, जब ड्रॉथी जो है वो देख रही थी पेंटेड फेस मतलब रंगीन जो उसका चेहरा है उसको, ऑफ द स्केयर क्रो, जो स्केयर क्रो का है। शी वॉज सरप्राइज, वो हैरान हो गई, टू सी वन ऑफ द आईज स्लोली विंक, कि उसने एक आंख देखी कि वो स्लोली झपकती है एट हर, ठीक है। शी थॉट शी मस्ट हैव इमेजिन, उसको लगा कि उसने तसव्वुर किया है। देन द स्केयर क्रो नॉडेड, लेकिन स्केयर क्रो ने सर हिलाया, इट्स हेड टू हर इन अ फ्रेंडली वे, बहुत ही दोस्ताना तरीके से उसकी तरफ सर हिलाया। ड्रॉथी क्लाइम डाउन फ्रॉम द फेंस, और वो ड्रॉथी जो है वो उतरती है फेंस की, ऊपर से चढ़ के नीचे उतर जाती है, ठीक है, बार्ड से। एंड वॉकड अप टू इट, और उसके ऊपर चढ़ने लगती है। टोटो रेंट अराउंड द पोल एंड बाग, टोटो भी जो पोल है उसकी तरफ घूमने लगता है, ठीक है, और भौंकने लगता है। गुड डे सैड द स्केयर क्रो, उसने कहा कि अच्छा दिन है। स्केयर क्रो कहता है उसको, यू डिड नॉट जस्ट स्पीक डिड यू, तुम बोल सकते हो क्या? तुम बोल सकते हो? आज द गर्ल इन वंडर, बहुत हैरानगी से उसने पूछा। सर्टेनली आंसर द स्केयर क्रो, हाउ डू यू डू, ठीक है, यकीनन मैं बोल सकता हूँ, हाउ डू यू डू, तुमने कैसे बोला? आई एम प्रिटी वेल थैंक यू,
ठीक है, उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिप्लाइड ड्रॉथी, ड्रॉथी ने आराम से जवाब दिया, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। आई एम बोर्ड, उसने कहा कि तुम कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। आई एम बोर्ड, उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। सैड द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो कहता है, इट इज़ वेरी डल बीइंग स्टक्ड अप हेयर, ये बहुत ही सुस्त काम है कि आप पूरा दिन और नाइट, दिन और रात जो है वो खड़े रहो, ठीक है। टू स्केयर अवे क्रोज, ठीक है, ताकि जो क्रो हैं या जो बर्ड्स हैं उनको डरा सको, ठीक है। उसके बाद है कैंट यू गेट अप, कैन यू गेट डाउन, कि आप उतर नहीं सकते नीचे। आस्क ड्रॉथी, ड्रॉथी उनसे पूछती है, नो दिस पोल इज स्टक्ड अप माई बैग, ये जो पोल है, ये जो कुतब है या कोई डंडा जो है उसको स्टक किया गया है मेरी बैग के साथ। प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन, तुम मेरी मदद करो ताकि मैं नीचे उतर सकूं। ड्रॉथी रीच अप बोथ आर्म्स, उसने अपने दोनों बाजू जो हैं वो आगे करती है। लिफ्टेड द स्केयरक्रो, उसको उतारती है ऑफ द पोल, उस डंडे से। ही वॉज क्वाइट लाइट, ठीक है, वो बहुत ही हल्का होता है। बिकॉज ही वॉज ओनली स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ भूसा भरा हुआ है। शी सेट हिम डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो उसको नीचे बिठा देती है। थैंक यू वेरी मच, वो उसका शुक्रिया अदा कर है कि थैंक यू वेरी मच। सैड द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो कहता है, आई फील मच बेहतर जो है फील कर रहा हूँ। इसके बाद है ड्रॉथी वॉज सरप्राइज्ड टू हेयर अ स्ट्रॉ मैन स्पीक, ड्रॉथी जो थी वो बहुत हैरान थी कि कैसे एक स्ट्रॉ मैन, मतलब जिसके अंदर भूसा भरा हुआ है, वो बोल सकता है। द स्केयरक्रो स्ट्रेच, स्केयरक्रो जो है वो अपने आप को फैलाता है, मतलब स्ट्रेच करता है। एंड जॉन, बासी लेता है। हु आर यू, ठीक है। आज द स्केयरक्रो, आज स्केयरक्रो पूछता है कि आप कौन हैं। एंड वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम कौन हो। माई नेम इज़ ड्रॉथी, मेरा नाम ड्रॉथी है। सैड द गर्ल, गर्ल कहती है, एंड आई एम गोइंग टू एमरल्ड सिटी, ठीक है, मैं एमरल्ड सिटी की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ओस टू सेंड मी बैक होम टू कैंसास, ठीक है, कि मैं जा रही हूँ कहने के लिए ग्रेट ओस को, ठीक है, कि वो मुझे वापस बैक होम भेज दे। कैंसास में, जो कैंसास एक यूएसए की एक स्टेट है, उधर भेज दे। अब ये ग्रेट ओस कौन है, इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ग्रेट ओस आल्सो नॉन एज द विजर्ड ऑफ ओस एंड ड्यूरिंग हिज रेन एज द ग्रेट एंड पावरफुल ओस इज फिक्शनल कैरेक्टर, ही इज़ द रूलर ऑफ द लैंड ऑफ ओस, ओस की लैंड का रूलर है बेसिकली, ठीक है। एंड देन ही आस्क वेयर इज़ द एमरल्ड सिटी, एमरल्ड सिटी कहाँ है। सैड द स्केयरक्रो, एंड हु इज़ ओस, ये कौन है। वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता। शी रिप्लाइड इन सरप्राइज, वो हैरानगी से पूछती है। नो आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता। यू सी आई एम स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, तुम्हें पता है कि मेरे अंदर बहुत सारा भूसा भरा हुआ है। सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, मेरे पास कोई दिमाग नहीं है। ही आंसर सैडली, वो बहुत ही दुख से ये जवाब देता है। ओ सैड ड्रॉथी, आई एम सॉरी फॉर यू, मतलब मैं माजरत करती हूँ। डू यू थिंक, ही सैड, इफ़ आई गो टू द एमरल्ड सिटी विद यू दैट ओज वुड गिव मी सम ब्रेन्स, तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँ एमरल्ड सिटी तो वो मुझे कुछ ब्रेन दे देगा। आई डोंट नो, शी रिप्लाइड, मुझे नहीं पता, ठीक है। उसे रिप्लाई किया, कम टू द एमरल्ड सिटी विद मी एंड टोटो, मेरे साथ और मेरे जो डॉग है उसके साथ तुम आओ एमरल्ड सिटी। यू कैन आस्क द ग्रेट ओस फॉर द ब्रेन, तुम उससे ब्रेन के बारे में बात करो कि क्या वो तुम्हें ब्रेन दे सकते हैं कि नहीं। व्हाट इफ़ ही डजंट गिव मी वन, तब क्या होगा अगर उसने मुझे ना दिया। यू शुड ट्राई एनी वे, तुम फिर भी कोशिश करो। सैड ड्रॉथी, ड्रॉथी ने कहा, यू हैव नथिंग टू लूज़, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। दैट इज़ ट्रू, सैड स्केयरक्रो, ठीक है। स्केयरक्रो कहता है कि ये बिल्कुल सच है कि मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। यू सी आई डोंट माइंड माई लेग्स, ठीक है, एंड आर्म्स एंड बॉडी बीइंग स्टफ्ड बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट, तुमने देखा है कि मेरे पास ना ही लेग्स हैं, ठीक है, ना ही कोई प्रॉपर बॉडी है उसकी, और उसके अंदर सब भूसा भरा हुआ है, और मैं बिल्कुल भी मुझे तकलीफ नहीं होती। इफ़ एनी वन ट्रेड ऑन माई टोज़, अगर कोई भी चले मेरे उंगलियों के ऊपर, और स्टिक पिन इन टू मी, और अगर कोई चुबाए मुझे, पिन जो है, इट डजेंट मैटर बिकॉज आई कैन नॉट फील इट, ठीक है, ये मुझे कोई मैटर नहीं करता बिकॉज मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का एहसास नहीं होता है, ठीक है। ड्रॉथी लिसन केयरफुली, वो बहुत गौर से सुन रही थी। एंड नोडेड, और वो सर हिला रही थी। शी वॉज अमेज्ड, वो हैरान थी। टू सी द स्केयरक्रो, के वो स्केयरक्रो को देख कर के वॉकिंग एंड टॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग और टॉकिंग के उसको देख कर के वो चलता भी है और बोलता भी है। बट आई डोंट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई बेवकूफ़ बुलाए। इफ़ माई हेड स्टेट स्टफ्ड विद स्ट्रॉ हाउ विल आई एवर नो एनीथिंग, अगर मेरा जो दिमाग है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भूसा भरा हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हाउ विल नो आई एवर नो एनीथिंग, मुझे कैसे कोई चीज़ के बारे में पता चलेगा। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो। सैड द लिटिल गर्ल, वो ड्रॉथी कहती है, हु आर ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाकई में माजरत ख्वाह थी। इफ़ यू विल कम विद मी आई विल आस्क ओस टू डू ऑल ही कैन फॉर यू, ठीक है, मैं उससे कहूँगी कि वो कुछ करे तुम्हारे लिए। थैंक यू,
उसने उसका शुक्रिया अदा किया। डॉथी, टोटो एंड स्केयरक्रो वॉक टू द फेंस, वो बाड़ की तरफ चलने लगते हैं। दे क्लाइम्ड ओवर इट, वो उसके ऊपर चढ़ते हैं। एंड स्टार्ट वॉकिंग अलॉन्ग द येलो ब्रिक्स, येलो ब्रिक्स वही जो रोड है पीले कलर की ईंटों वाली, टुवर्ड्स द एमरल्ड सिटी, और एमरल्ड सिटी की तरफ चलने लगते हैं। टोटो स्निफ्ड, टोटो जो है वो सूंघता है अराउंड द स्ट्रॉ मैन, ठीक है, जो स्ट्रॉ मैन है या स्केयरक्रो है। ही ग्रोल्ड, वो गरजता है एज ही सस्पेक्टेड, वो शक करता है उस पर। देयर माइट बी अ नेस्ट, घोंसला है, ऑफ रैट्स इन द स्ट्रॉ, उसको लगता है कि इसके अंदर घोंसला है चूहों का स्ट्रॉ के अंदर। ही वॉज बिहेविंग इन अ अनफ्रेंडली वे, वो बहुत ही गैर दोस्ताना तरीके से बिहेव कर रहा होता है, बर्ताव कर रहा होता है। ही डिड नॉट नो द स्केयरक्रो, क्योंकि वो नहीं जानता कि स्केयरक्रो कौन है। डोंट माइंड टोटो, तुम बिल्कुल भी माइंड ना करो, ठीक है। सेड ड्रॉथी टू हर न्यू फ्रेंड, ही नेवर बाइट्स, वो नहीं काटेगा। ओ आई एम नॉट अफ्रेड, मैं बिल्कुल नहीं डरता। रिप्लाइड द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो कहता है ही कैन नॉट हर्ट द स्ट्रॉ, वो भूसे को बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचा सकता। टोटो बी नाइस, वो टोटो को कहती है बी नाइस विद द स्केयरक्रो टू हर डॉग एंड बेंड डाउन टू पैट हिम, और नीचे बैठती है और उसको थपकी देती है। देन शी पिक्ड अप हर बास्केट, और नीचे से अपनी बास्केट उठाती है। एंड दे बिगन वॉकिंग अगेन, और दोबारा से चलने लगती है। लेट मी कैरी द बास्केट फॉर यू, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये बास्केट उठा लेता हूँ। आई विल नॉट गेट टायर्ड, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा। सैड द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो कहता है आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। यू आर अ सीक्रेट, मैं राज बताता हूँ। ही कॉन्टिन्यूड, ठीक है, और वो बोलता चला गया। आई एम ओनली अफ्रेड ऑफ वन थिंग, मैं सिर्फ एक चीज़ से डरता हूँ। वट इज़ दैट, आस्क्ड ड्रॉथी, ड्रॉथी उससे पूछते हैं कि वो क्या है। इज़ इट अ फार्मर हु मेड यू, क्या ये वो किसान है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। नो, वो कहता है नहीं। आंसर द स्केयरक्रो, इट इज़ अ लाइटेड मैच, लाइटेड मैच मतलब जो माचिस की तीली होती है, ठीक है, वो उससे ये डरता है, या किसी आग से ये डरता है, ठीक है। अडॉप्टेड फ्रॉम द वंडरफुल विजर्ड ऑफ ओज, ठीक है, ये यहाँ से इस कहानी को लिया गया है। अब इसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ येलो ब्रिक से बनी हुई थी। व्हाट इज़ ड्रॉथी पेट कॉल्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज़ ही, वो डॉग था और उसका नाम टोटो था। वाई इज़ अ स्केयरक्रो इन द फील्ड, ताकि वो डरा सके बर्ड्स वगैरह को, ठीक है, और क्रो को। वट डज़ ड्रॉथी डू टू हेल्प द स्केयरक्रो, उसने उसको नीचे उतारा, ठीक है, और उसके साथ उसने कुछ बातें वगैरह की। वट डज़ द स्केयरक्रो डू टू हेल्प ड्रॉथी, उसकी बास्केट वगैरह उसने उठाई, ठीक है, और ताकि वो टायर्ड ना हो जाए, ठीक है। हाउ वट डिड द स्केयरक्रो वॉन्ट टू आस्क द ग्रेट ओज फॉर, उसके वो जा रही थी एमरल्ड सिटी की तरफ ताकि वो ग्रेट ओज से उसके ब्रेन के बारे में बात कर सके स्केयरक्रो के। और स्केयरक्रो जो है इसलिए जाना चाहता था क्या कि उसके पास जो है वो ब्रेन आ जाए, ठीक है, ताकि वो सोचने समझने की सलाहियत उसके पास आ जाए। हाउ डू वी नो द स्केयरक्रो इज़ काइंड एंड पोलाइट, इस तरह से हमें पता चला कि वो बता रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था और उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे उसके पास कोई दिमाग नहीं है, उसको बिल्कुल हर्ट नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी पोलाइट है, ठीक है, और हर एक से बात कर रहा है, इवन दो उसके साथ कितना बुरा हुआ है कि वो दिनों रात एक जगह पे खड़ा रहता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई द स्केयरक्रो इज़ अफ्रेड ऑफ लाइटेड मैच, अगर इसलिए वो स्केयरक्रो जो है वो अफ्रेड है क्योंकि उसको लगता है कि जब भी लाइटेड मैच मतलब कोई भी स्ट्रॉ जो होगा वो बर्न हो जाएगा, कोई भी भूरा होगा वो बर्न हो जाएगा अगर आग लगेगी या माचिस की तीली लगेगी। द स्केयरक्रो सेज दैट ही डज नॉट हैव अ ब्रेन। Is it possible to walk and talk without brain? No, it is not possible to walk and talk without a brain. But हम फिक्शनल कैरेक्टर के तौर पर इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि स्केयरक्रो जो है उसके पास कोई ब्रेन नहीं है, स्टिल ही इज़ एबल टू टॉक एंड वॉक, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. इफ़ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.